चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 का मैथ्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का होगा, जो कि सब्जेक्ट यानी कि मैथ्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। टाइम 3 घंटे का दिया जाता है। आपको पता होगा कि टाइम 3 घंटे का दिया जाता है पेपर को सोल्यूशन करने के लिए। और पूर्णांक यानी कि 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं। पहला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 6 से 26 तक आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपको यानी कि 5 अंक मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक आपके लिए प्रत्येक प्रश्न का आपको 2 अंक मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक आपके लिए 3 अंक का एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर यानी 15 से 21 तक आपके लिए 4 अंक मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 22 से 26 तक आपको 5 अंक मिल जाएंगे एक क्वेश्चन का जवाब देने पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। सही विकल्प चुनकर आपको लिखना होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि आपको सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। यह भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आ चुका है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ पर कह रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, यानी कि मान लो यहाँ पर यह एक वृत्त है, यानी कि इसके जो बाह्य बिंदु है, यानी कि यह इसके जो बाह्य बिंदु है से अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो स्पर्श यानी कि वह रेखा जो वृत्त को स्पर्श करती यानी करती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। यानी कि इसमें एक मिनिमम यानी कि मिनिमम मैक्सिमम इसमें 2 रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए आपका विकल्प सेकंड वाला सही होगा, यानी कि 2 रेखाएं खींची जा सकती हैं। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं कि वर्ग समीकरण x² + 5x + 6 = 0 के विविक्तर का मान याद करना है आपको। तो विविक्तर क्या होता है, यानी कि d = क्या होता है, तो v² - 4c होता है। तो v² यानी कि v की वैल्यू यहाँ पर क्या कितनी है, तो v की वैल्यू यहाँ पर 5 है। तो v² - 4c यानी कि 25, 5 का जब स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है। -4c यानी कि 5 यानी कि 4 गुणा ए के स्थान पर 1 होगा और सी के स्थान पर आपका 6 होगा। तो 6 × 24 यानी कि -1 आ जाएगा आपका निकल कर। आपका विकल्प सेकंड वाला सही हो जाएगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि समीकरण निकाय a1x + b1y = c1 तथा a2x + b2y = c2 के कोई हल ना होने का प्रतिबंध होता है। यानी कि जो कोई हल ना होता है उसका क्या प्रतिबंध होता है, तो a1/a2 = b1/b2 होता है, या फिर a1/a2 = b1/b2 c1/c2 होता है, या फिर a1/a2 = b1/b2 c1/c2 होता है, या फिर a1/a2 = c1/c2 होता है। आपको यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, तो a1/a2 प्लस यानी कि b1/b2 यानी कि a1/a2 आएगा, या फिर a1/a2 = b1/b2 आएगा, या फिर कौन सा आएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, तो भाई आएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। यही भी बार बार आता है कि समीकरण x - x यानी कि x - 1y(x) का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। यानी कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है, तो आपको पता होगा कि योज्य प्रतिलोम किस तरीके से निकालते हैं। अगर आप जानते हैं तो हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी आ चुका है आप सामने कि संख्या 10x + y में दहाई का अंक है। यानी कि आपने सुना होगा और आपने किया भी होगा कि दहाई का हम किसे मानते हैं, तो दहाई का अंक हम x को मानते हैं और इकाई का हम y को मानते हैं। तो यहाँ पर संख्या में भी दिया जा रहा है कि x यानी कि x जो है आपका वह दहाई का अंक कहलाएगा। यानी कि दहाई का अंक क्या है यहाँ पर, यानी कि x होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, x होगा जो कि 10 से मिला हुआ है, इसलिए आपका जवाब क्या आएगा, यानी कि x है वह आपका दहाई का अंक होगा। अगर यहाँ पर इकाई के अंक की बात होती तो इकाई का अंक यहाँ पर 22 आ जाता। अगर यहाँ पर पूर्णांक की बात होती तो पूर्णांक आपका 10 आ जाता। अगर यहाँ पर बात होती कि पूर्ण यानी कि पूरी संख्या की बात होती तो 10x + y आता आपका। तो फिलहाल की यहाँ पर बात हो रही है कि दहाई का अंक क्या है, तो वही होगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि x होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड भी चलते हैं। सत्य और असत्य आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। संपत्ति पर यानी कि संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है, या क्या यह सत्य है या फिर असत्य है, तो आपको बताना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुमात्य क्या हैं तो वे समरूप होते हैं, क्या यह सत्य है या फिर गलत है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका भी जवाब जरूर बताइएगा। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल कहलाती है। यानी कि जो व्यास होता है वह आपका सेंटर से जाता है तो वह आपकी सबसे बड़ी जीवा होती है। यानी कि व्यास जो होता है वह वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होती है, इसलिए आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है आप सामने ही। यदि खंबे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो उस समय बनने वाला उन्नयन कोण 90 डिग्री होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल होगा। एक ही अवधा यानी कि एक ही अवधा के कोण बराबर नहीं होते हैं, नहीं दोस्तों, बिल्कुल बराबर होते हैं, इसलिए आपका जवाब यह इनकरेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। यह भी बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है।
तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है कि 3 और 27 का मध्यानुपाती होता है। फ्रेंड जो मध्यानुपाती होता है वह क्या होता है, क्या वह 18 होता है या फिर और कोई होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण होता है। फ्रेंड जो अर्धवृत्त होता है उस पर बना कोण कितना होता है, वह होता है 180 डिग्री। जी हाँ फ्रेंड्स 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे लेते हैं, आ चुका है आप सामने है कि रेखीय बहुपद ax प्लस बी का शून्यक होगा, यानी कि जो शून्यक होगा वह क्या होगा, वह होगा -b/a। जी हाँ फ्रेंड्स -b/a होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं कि वाहन यानी वाहे आदि की समय के साथ मूल्य में कमी होना यानी कि हानि कहलाता है। जी हाँ फ्रेंड्स हानि यानी कि नुकसान कहलाता है। मूलधन प्लस ब्याज इक्वल टू मिश्रधन कहलाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी देते हैं कि एक वाक्य में या फिर एक शब्द में आपको उत्तर देना होगा। तो हीरोन सूत्र क्या होता है, तो हीरोन सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ √s(s-a)(s-b)(s-c) आपका यह हीरोन का सूत्र होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है आप सामने है कि 3 बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि 3 बिंदुओं से होकर, मान लो यह 3 बिंदु है, इससे होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो वह 2 वृत्त खींचे जा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स 2 वृत्त खींचे जा सकते हैं, इसलिए आपका जवाब आएगा यानी कि 2 वृत्त खींचे जा सकते हैं यदि, यानी क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3x² - 5x + 2 = 0 का विविक्तर क्या होगा। तो अब ये भी मैंने आपको बताया है कि विविक्तर कैसे निकालते हैं। तो d = -b यानी कि b² - 4ac होता है। तो b² यानी कि 25 यानी कि 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आ जाता है। 25 - 4ac यानी कि 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24 यानी कि आपका 1 आ जाएगा। इसका भी निकल कर 1 आएगा, यानी कि इसका भी विविक्तर आपका 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी देते हैं, यदि 2x + y = 5 है, यानी कि मैं x = 1 तो y का मान क्या होगा। फ्रेंड्स x = 1 रखना है आपको। तो 2x यानी कि 2 + y यानी कि y = 3 आएगा, आपका निकल कर आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। फ्रेंड्स चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोणों का योग भी आपका 180 डिग्री होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आप सामने है, वेरी तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आप सामने है, वेरी मोस्ट है। यही क्वेश्चन भी बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सही जोड़ी बनाइए, यानी कि मैच द वर्ड्स आपको मिलान करना है। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है कि sec 90 - थीटा बराबर क्या होता है। तो आपको पता होगा कि sec 90 - थीटा बराबर क्या होता है। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो फिलहाल कि मैं आपको बता रहा हूँ sec किसका उल्टा होता है। तो sec होता है आपका cos का होता है। तो cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है, वही होता है sin थीटा। और sec 90 - थीटा बराबर क्या होगा, यानी कि जो cos यानी कि sin का उल्टा क्या होता है, वही होता है cosec होता है। और यहाँ पर बात हो रही है कि sec 90 - थीटा बराबर cos थीटा होगा। जी हाँ फ्रेंड्स cosec होगा, क्योंकि cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है, वही होता है sin थीटा होता है। और sin 90 - थीटा बराबर क्या होता है, वही cos थीटा होता है। अगर और यहाँ पर बात हो अगर sec 90 - थीटा की तो आपका cosec थीटा होगा, क्योंकि जब sec यानी कि cos का जब sec हो रहा है तो sin का भी cosec होगा। इसलिए आपका विकल्प यानी कि सेकंड वाला भी चला जाएगा। 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है। तो आपको पता होगा कि 1 + tan² थीटा आपका sec² थीटा होता है। जी हाँ फ्रेंड्स sec² थीटा होता है, क्योंकि sec² थीटा = 1 + tan² थीटा होता है। अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो sec² थीटा - tan² थीटा यानी कि sec² थीटा - tan² थीटा = 1 होता है आपका। तो sec² थीटा आप इसे इधर ही रोक लीजिए और इधर यानी कि 1 + tan² थीटा आपका इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं, यानी कि पहला वाला आपका बी पर चला जाएगा और यानी कि दूसरा वाला किस पर चला जाएगा, वही चला जाएगा आपका सी पर। 2 tan थीटा और cot थीटा का मान क्या आएगा, यानी कि 2 tan थीटा होता है और cot थीटा क्या होता है, यानी कि 2 tan थीटा वैसा ही लिख दीजिए आप, जैसा है वैसा ही सेम लिख दीजिए। और इंटू यानी कि इंटू है cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। जी हाँ फ्रेंड्स 1/tan थीटा बिल्कुल ही लिख सकते हैं। तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 यानी कि 2 आपका चला जाएगा, यानी कि ई वाला आपका यानी कि ई पर आपका चला जाएगा ये। साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि इसका मान क्या होता है, वह होता है 1/2। आपको यह भी पता होगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है, वह होता है 1। जी हाँ फ्रेंड्स 1 होता है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है आप सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि थेल्स प्रमेय का कथन आपको बताना होगा। थेल्स प्रमेय क्या है, उसका कथन क्या है, आपको लिखना होगा, विस्तार के साथ बताना होगा। क्वेश्चन नंबर अथवा वाले भी दे लेते हैं कि समरूपता की आपको शर्तें लिखना होंगे, यानी कि समरूपता किसे कहते हैं, यानी कि ऐसे यानी कि सर्वांग के नियम से आप इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है, आपको यह बताना होगा। तो फ्रेंड्स पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण² = आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, वह आपकी पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। इसका कथन क्या है आप इसे विस्तार के साथ समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर अथवा वाले देते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। आपको यह सिद्ध करना होगा, यानी कि आपको इसका भी मान निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात यानी कि 121:1
81 है तो भुजाओं का अनुपात आपको ज्ञात करना होगा, इसका भी आपको मान निकालना होगा। तो यदि त्रिभुज ACB एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC यानी कि AC इक्वल टू BC यदि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ACB एक समकोण त्रिभुज है, आपको यह सिद्ध करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है यहाँ सामने है कि दी गई आकृति में S द्वारा अंकित कोण का मान ज्ञात कीजिए जहां 0 वृत्त का केंद्र है तथा कोण APB इक्वल टू 20 डिग्री है, आपको इसका भी मान निकालना होगा यानी कि x का मान निकालना होगा। तो आपका x का मान कितना आएगा आप हमें इसका जवाब जरूर बताइएगा। अथवा वाला भी देते हैं, अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो मैं इसको फुल सॉल्यूशन दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। चित्र में यदि कोण AOB इक्वल टू 120 डिग्री तो कोण APB का मान क्या है, आपको इसका भी मान निकालना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि सेकंड वाला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है यहाँ सामने है यानी कि 2:3 समानुपात x अनुपात 6 में x का मान आपको ज्ञात करना होगा। तो मैंने आपको बताया है कि 3 यानी कि पहले इस दोनों की गुणा कर दीजिए तो 3x यानी कि 3x आ जाती है आपकी इक्वल टू यानी कि बराबर में आती है 2×12 यानी कि 2×12 आपका इधर चला जाता है तो 3 चौक यानी कि 3 चौक कितने होते हैं यानी कि x इक्वल टू आपका 4 निकल कर आ जाएगा। 3,5, 27,76 यानी कि चतुर्थानुपाती अनुपात आपको ज्ञात करना है यानी कि 3 के बाद 5 आए, 5 के बाद 27 आए, फिर इसका आपको अनुपात ज्ञात करना है। क्वेश्चन में 11 लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहर से किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं तुल्य होती हैं यानी कि बराबर होती हैं, आपको इसे यह सिद्ध करना होगा। अथवा वाले भी दे देते हैं कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यह भी आपको सिद्ध करना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 दे देते हैं यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज सर्वांग सम है, आपको यह सिद्ध करना होगा। अथवा वाले भी दे लेते हैं, आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है। चित्र में डी समांतर है BC के या और यानी कि यदि AD अपॉन DB इक्वल टू 3/5 तो यानी कि तथा भुजा AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो तो AE का मान आपको ज्ञात करना होगा। और 13 वाला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ सामने है, यदि A और C का मध्यानुपाती B हो तो सिद्ध कीजिए कि A² + B² अपॉन AB इक्वल टू AC प्लस यानी कि A + C अपॉन B, आपको यह सिद्ध करना होगा। अथवा वाले भी देते हैं कि 480 यानी कि 488 को 4 यानी कि 4:3:1 में आपको बांटकर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देते हैं ज्यामितीय विधि से आपको सिद्ध करना है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, आपको इसका मान निकालना होगा। अथवा वाले भी देते हैं, आ चुका है आप सामने सिद्ध करना है आपको इसका भी cos² थीटा cos 90 - थीटा माइनस sin थीटा sin 90 - थीटा इक्वल टू 0, आपको इसका भी मान निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देते हैं कि समीकरण निकाय x + 2y इक्वल टू -1 2x - 3y इक्वल टू 12 को आपको हल करना होगा। अथवा वाले भी देते हैं a का मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निकाय ax + y इक्वल टू 5 3x + y इक्वल टू 1 का एक अद्वितीय हल है, आपको इसका भी मान निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं त्रिभुज ABC में यानी कि कोण C इक्वल टू 2 यानी 2 कोण B इक्वल टू कोण A प्लस कोण B प्लस 2 यानी कि 20, तब त्रिभुज के तीनों कोण आपको ज्ञात करना होगा। अथवा वाले भी देते हैं कि पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो रह जाएगी, पिता तथा पुत्र की आयु आपको ज्ञात करना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 50/7 है तो संख्या आपको ज्ञात करना होगा। अथवा वाले भी लेते हैं दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 313 है, तो आपको पता होगा दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनकी यानी कि मान लो वह संख्या x है यानी कि जिनके वर्गों का योग बात हो रही है, तो आप इसे विस्तार के साथ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी दे लेते हैं, आ चुका है यहाँ सामने है कि यदि x इक्वल टू 4AB अपॉन A + B हो तो सिद्ध कीजिए कि यानी कि सिद्ध करना है आपको x + 2A अपॉन x - 2A प्लस x + 2B अपॉन x - 2B इक्वल टू 2, आपको इसका यानी कि सिद्ध करना होगा। अथवा वाले भी देते हैं यदि x अपॉन B + C इक्वल टू y अपॉन C + A इक्वल टू z अपॉन A + B हो तो सिद्ध कीजिए कि B - C x + C - A y + A - B z इक्वल टू 0, आपको यह सिद्ध करना होगा। क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 में देते हैं एक क्षैतिज तल पर बनी मीनार के ऊपरी सिरे पर 7 मीटर लंबा एक झंडे का डंडा लगा है, जमीन के एक बिंदु से डंडे के निचले सिरे और ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना होगा, यह आपका हाइट एंड डिस्टेंस लिया गया है। अथवा वाले भी देते हैं एक पहाड़ी की चोटी से एक भवन की जिसके यानी कि एक भवन है जिसकी ऊंचाई 12 मीटर है कि शिखर और आधार के अवनमन कोण क्रमशः दिए जा रहे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री, पहाड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 भी आ चुका है आप सामने है कि f(x) इक्वल टू s³ + 3 एंड 13s² प्लस 32s + 20 का एक शून्यक -2 है तो शेष शून्यक आपको ज्ञात करना होगा। अथवा वाले भी देते हैं कि s³ - 1 अपॉन s² + 2 में कौन सा परिमेय व्यंजक जोड़ा जाए कि 2x³ + -x² + 3 अपॉन x² + 2 प्राप्त हो, आपको यह करना होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है 40,000 रुपए की मोटरसाइकिल का 10% यानी 10% घसारे की दर से 3 वर्ष बाद मूल एवं घसारा ज्ञात करना है, आपको यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर यानी अथवा वाला भी दे लेते हैं, आ चुका है यहाँ सामने है, यह भी बार बार आता है।
2000 रुपये का 4% प्रति वर्ष यानी कि प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है आपको। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 देते हैं, ए स्क्वायर बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी यानी कि सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस 2abc के गुणनखंड आपको ज्ञात करना होगा। अथवा भी दे लेते हैं, ए बी यानी कि ए माइनस बी प्लस बी सी बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए के गुणनखंड आपको ज्ञात करना होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देते हैं, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल हो तो ए यानी कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आपको ज्ञात करना होगा। अथवा भी देते हैं, एस यानी x4 माइनस टेन एस स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 को आपको हल करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 यानी क्वेश्चन नंबर 24 भी दे लेते हैं, आ चुका है आप सामने है। 1000 रुपये पर 3 वर्ष यानी कि 3% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा मिश्रधन आपको याद करना है। अथवा भी दे लेते हैं, एक धातु का बर्तन 440 रुपये नकद या 200 रुपये पर आंशिक भुगतान पर 244 रुपये की एक माह बाद की किस्त पर दिया गया है तो किस्त यानी कि योजना के द्वारा यानी योजना में ब्याज की दर आपको याद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देते हैं, त्रिभुज एबीसी का अंतर्गत वृत्त खींचना है जहां भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है, आपको इसका भी मान निकालना होगा। अथवा भी क्वेश्चन दे लेते हैं, आ चुका है आप सामने है। यानी कि त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जहां BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और कोण ए इक्वल टू 45 डिग्री एक से होकर जाने वाली माध्यिका AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिद्ध कीजिए कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा यानी कि tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आपको यह सिद्ध करना होगा। अथवा भी देते हैं, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा यानी tan थीटा आपको यह सिद्ध करना होगा। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन के साथ बहुत जल्द।